श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम महेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तम् अस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसो। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गजानन भगवान का वंदन निवेदन है कि आप आकर हमारी कथा में विराजमान हो जाएं।
साथ ही मैया सरस्वती से नर्म निवेदन है, हे माँ आप आएं और हमारे कंठ पर विराजमान हों। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। कथा बालकांड के उस मोड़ पर पहुंची है। करुणा सागर, सुख सागर, दया निधान प्रभु श्री राम जी माता अहल्या का उद्धार करके मुनिवर वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ, भ्राता लखनलाल जी के साथ जनकपुर की ओर चल दिए हैं। जनकपुर में पहुंचकर बाहर ही एक सुंदर आम का बगिया है। मुनिवर विश्वामित्र जी कहते हैं वहाँ की छटा देखकर कि ऐ राम यहीं विश्राम किया जाए। और भगवान राम, लखन और मुनिवर विश्वामित्र जी उसी बगीचा में, आम की बगिया में डेरा डाल देते हैं और विश्राम करने लगते हैं। ये संदेश महाराज जनक जी को मिला कि हमारे नगर के बाहर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। सुनते ही उन्होंने ब्राह्मणों का समाज लिया। रथ, घोड़े, हाथी, भांटों और अपने सगे संबंधियों को लेकर विद्वान जनों के साथ में बिरदावली गाते हुए मंत्रोच्चारण के साथ महर्षि विश्वामित्र से मिलने के लिए गए। और वहां जाते हैं तो महर्षि विश्वामित्र के कदमों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर कुशल क्षेम पूछा। मैं कहूं करुणा निधान प्रभु श्री राम जी जिस समय जनक महाराज महर्षि विश्वामित्र से मिलने को आए, पहले ही दोनों भाई वहां से निकल गए। इसका भी कारण है। पहले तो भगवान ये सोचे यदि मैं यहाँ मौजूद रहूं तो विदेह राज जनक की दृष्टि मुझ पर पड़ते ही मोहित हो जाएंगे और महर्षि गुरुदेव विश्वामित्र का समान आदर करना भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए दोनों भाई वहाँ से चले गए। और कहाँ गए? वे कहते हैं गोस्वामी जी,
फुलवाई देखने के लिए दोनों भाई वहां से चले गए थे। जब महाराज जनक जी महर्षि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया, ठीक उसी समय भगवान राम और लखन लाल जी आ जाते हैं और आते ही उन दोनों बालकों को महर्षि विश्वामित्र जी अपने बगल में बिठाते हैं। जब विदेहराज जनक जी की दृष्टि उन दो बालकों पर पड़ी तो ये देखते रह गए, वो अपनी देह की सुधि भूल गए। जबकि महाराज जनक वैराग्य थे, उन्हें विकार में विश्वास नहीं था, लेकिन जब प्रभु की गौ श्याम शरीर पर उनकी दृष्टि पड़ी तो एक टक ताकते रह गए और उनके मन में ऐसा भाव आया कि यही बालक जो है हमारे बेटी सीता के योग्य है। लेकिन दूसरे ही क्षण फिर याद आया कि ये तो सुकुमार बालक है, भला ये धनुष को क्या भंग करेगा। और इतने में फिर हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हे मुनिवर, ये दोनों बालक कौन हैं जिन्हें आपने अपने पास बिठा लिया? क्या ये ब्रह्म हैं, मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, या ये ब्राह्मणों के रक्षक, राजाओं के पालक और जीवों के सुखधाम हैं? ये कौन है? इनको देखते ही मेरा मन जो है मोहित होए जा रहा है। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, इनका तो सबके साथ जितने भी जीव हैं सब इनको इसी तरह चाहते हैं और इसी तरह प्रेम करते हैं। और बात जब बताना चाह ही रहे थे तो प्रभु ने इशारा किया, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, मैं गुप्त रूप में अवतरित हुआ हूं, इसलिए आप भेद न खोलें। तब बात को प्रासंगिक करते हुए ऋषिराज विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र, इनका नाम राम और इनके छोटे भाई का नाम लखन है। और इन्हें आप छोटा समझने की भूल न करें। इन्होंने ही हमारे जग की रखवाली की। जितने भी भयंकर निशाचर थे उन सब का वध इन्होंने ही किया है। ये सारा जगत प्रत्याक्षी है। फिर अपने मन को ढाढ़स बांधते हुए महाराज जनक जी महर्षि विश्वामित्र समेत राम और लखन को नगर के अंदर लाए हैं और जो सबसे सुंदर महल था उसी में उनका ठहराव किए। अब कथा उसके आगे। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। सिया बर रामचंद्र की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, यानी संध्या होने वाला था।
मंगल ही मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आई देखी प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही प्रगट न कहही मनहि मुसुकाई राम अनुज की मन की गति जानी भक्त वत्सलता हियहु लसानी परम विनीत सकुचि मुसुकाई बोलय गुरु अनुशासन पाई नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं जो राउरयनु शासन मय पाऊं जो राउर आय सुमय पाऊं नगर दिखाई तुरत ले आऊं सुनी मुनि सुकह वचन सप्रीति कौशन राम तुम राखहु नीति धर्म से तू पलक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई सिया बर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष ललसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे। अंतर्जामी भगवान श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति के रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को नेत्रों को सफल करो। देखिए, बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि अयोध्या की सारी गलियों को अच्छी तरह से देखकर परखकर
लखनलाल जी आए हुए हैं। जहां जगत आधार प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ है और अब जनकपुर जहां उनकी माया माता सीता का अवतरण हुआ है, उस नगरी को देखना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और जीव के बीच माया जिस भांति है, ठीक उसी प्रकार राम और लक्ष्मण के बीच में माता सीता है। प्रभु के जन्म स्थली तो देख चुके हैं लखनलाल जी, लेकिन माता सीता की जन्म स्थली देखने की उनके मन में लालसा है। नगर देखने की इच्छा तो है, लेकिन प्रकट कहते नहीं, सकुचा रहे हैं कि गुरुदेव से कैसे कहें, भैया से कैसे कहें। लेकिन भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्त की मन की बात जान जाते हैं और इसी तरह से लक्ष्मण के मन की बात भी जान गए। उन्होंने मुस्कुराकर मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिवर, लखनलाल जी जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें तुरंत जनकपुर दिखला कर ला दूं। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ राम, भला तुम ना ऐसा कहोगे तो कौन कहेगा। तुम भक्तों की मर्यादा को रखने वाले हो, धर्म की रक्षक हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। जाओ और नगर दिखलाकर तुरंत शीघ्र चले आना। अब तब सुख निधान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि पद कमल बंदी दो व्राता, चलाए लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगये संघ लोचन मनुलोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तनयनु हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कांधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणिमाला। सुभग सोन सरसिरुहलोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। काननहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रिकुटी बर बांकी,
की, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनि सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख शिख सुंदर बंधु दऊ, शोभा सकल सुदेश सिया। बर रामचंद्र की जय। सब लोगों को, नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से जुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भावन झरोखन ही लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नरय सुर नाग मुनि माही, शोभायसी कहूँ सुनि अति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट भेख मुख पंच पुरारी। अपर देउअस को नयाही, यह छवि सखी पटतरी आय जाही।
वै किशोर सुखुमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारी यही, कोटि कोटि सतकाम। सिया बर रामचंद्र की जय। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लुटने दौड़े। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जूती स्त्रियां घर के झरोखों से लघु ही प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज जनक जी वैराग्य थे, सन्यासी थे, वैरागी थे। उन्हें संसारिक मोह माया से तनिक भी मोहित होने का प्रभाव न था। लेकिन जब से उन्होंने राम के दर्शन किए, वो अपनी वैराग्यता भूल गए। और इस बात की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। अगर कोई मान लीजिए कभी राम नाम न लेता हो, भजन कीर्तन न करता हो, और कभी एक दिन उसे कोई बढ़िया प्रेम से गाता बजाता देख ले, तो चर्चा तो विषय बनेगा ही। ठीक उसी तरह से गांव में ये चर्चा हो गई कि 2 राजकुमार आए हैं जिन्हें देखकर महाराज मोहित हो गए। कैसे उनकी छवि है, हम सबको भी दर्शन हो जाता तो बड़ा धन्य हो जाते। यही मन में सबकी लालसा लगी है। और तब से दोनों भाई राम और लखन जी जनकपुर देखने के लिए गलियों में निकल गए। जब ये समाचार वहां के लोग सुने, पुरुष तो जो जिस अवस्था में था, धाये धाम काम सब त्यागी, कहने का तात्पर्य है कि जैसे था उसी अवस्था में दौड़ गया। धाय ऐसे दौड़ा कि अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो गए। मान लीजिए कोई किताब लेकर पढ़ रहा है, तो जब सुना कि 2 राजकुमार आ गए हैं गलियों में, तो उस किताब को लेने ही दौड़ गया। कोई दूसरा बगल वाला बताया कि अरे ये किताब लेकर क्यों दौड़ रहे हो, तब उसे याद आई किताब घर पर रखा। कहने का मतलब कि सुनते ही धाये धाम, पहले दौड़ लगा दी, धाम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और अंत में जब मन में शांति थोड़ी मिली तब काम छोड़कर और प्रभु दर्शन के लिए दौड़ गए। पुरुष तो दौड़कर पहुंच गए प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन स्त्री वर्ग जो था वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो अटारियों झरोखों पर चढ़कर एक टक गलियों में देख रही है कि परमात्मा हमें भी उन 2 वीरों का, उन 2 सुकुमार बालकों का दर्शन करा देते। यही सबके मन में कामना जो है हिलोर रही है। और भगवान
सबकी मन की बात जानने वाले। गलियों से दोनों भाई सुकुमार निकल रहे हैं, जिनकी नजर उन पर पड़ती है, पलकें गिरना भूल जाती है। एक टक नजर जो है उन पर टिक जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे वीर आज तक हमने सुंदर बालक कभी नहीं देखा। ये है कौन? अष्ट सखियां जो थी माता सीता के, वो भी झरोखों पर से भगवान राम और लखन का दर्शन करती है। उनमें से एक सखी कहती है, ये सखी, ये लगता है विष्णु के जैसा सुंदर है। फिर दूसरी बोलती है, अरे कहाँ, विष्णु की 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं, इनके 2 ही हाथ हैं, इतनी सुंदर विष्णु कहाँ है? दूसरी सखी बोलती है, अरे सखी, ये ब्रह्मा की छवि जैसा सुंदर है। फिर अगली सखी बोलती है, अरे ब्रह्मा में इतनी सुंदरता, उनके 4 मुख हैं, उनका शरीर 4 मुख वाला है, ये तो 1 मुख वाले सुंदर हैं, ब्रह्मा की भी छवि से बहुत सुंदर आगे हैं। तीसरी सखी बोलती है, लगता है ये शिव के जैसा सुंदर है। तो उनकी बगल वाली सखी कहती है, अरे तुम्हें और कोई उपमा देने का नहीं मिला? शंकर जी का तो शरीर स्वयं विकराल है, भयंकर है। ये ऐसे करोड़ों कामदेव की छवि को हर कर लाकर अपने ऊपर उखेर लिए हैं। ये ऐसे आज तक मैंने कभी सुना न देखा। ये अलौकिक वीर बालक हैं। हे सखी, लेकिन ये गौर वर तो नहीं, श्याम वर्ण के जो हैं वो जानकी योग्य है। महाराज देखेंगे तो अवश्य ही इनसे बरबस शादी जानकी का कर देंगे। सखियां तरह तरह की कल्पना अपने मन में आपस में कर रही है, और भगवान जो हैं सबको नेत्रों को शीतल करते हुए गली में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहूँ सखियस को तानुधारी, जो न मोहय है रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहूँ सयानी। ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन ही के कलजोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनर नयजीर निशाचर मारे। श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनुषायक पानी। गौर किशोर भेसुबर काछे, कर सर चाप राम
राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघुव्राता, सुनु सखितासु सुमित्रा माता। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की जग की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष जग देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह बरुआई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरी हठ कर विवाहु। को कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सदर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। को कह जाओ भल आही विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी मिलहि बरुएहु, नाही नयाली यहाँ सन देहु। जो विधि बस अस बनाए संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अतिताते, कबहू कया वही यही नाते। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के जोग है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है।
परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वंशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो हो जानकी जी, जानकी को भी यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवजोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। तरह तरह से सखियां कल्पना कर रही है कि ये सुंदर जो वर श्याम वर्ण में हैं, यही सीता के योग्य है। राजा को अपना प्रण त्याग करके इन्हें जानकी से वर देना चाहिए। कोई कहती है कि राजा जिद्दी हैं, अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे। कोई कहती है कि हम सुने हैं कि विधाता सबको जो जैसा है उसको वैसा ही फल देते हैं, इसलिए यदि सच कुछ हो तो जानकी की सुंदर योग्य यही वर है और जानकी को यही वर मिलेगा। ऐसे तरह तरह की कल्पना करती हैं। हम लोग का सुजस होगा, पूर्व जन्म का कृतार्थ होगा तो यह संजोग बनेगा, इनकी शादी यहाँ हो जाएगी तो ससुराल में ये कभी विदाई कराने या कभी सीता जी के संग आते जाते रहेंगे और हम लोग का दर्शन होता रहेगा, हम लोग धन्य धन्य होते रहेंगे। हम सबों का ये पूर्व जन्म का प्रताप होगा तो ऐसा संभव होगा। इस तरह से कल्पना सखिया कर रही है और भगवान सबों को मन को अपनी ओर आकर्षित करते हुए भंवरे जैसे फूलों पर मोहित हो जाते हैं, उसी भांति अयोध्या के वृद्ध बाल बालक स्त्री पुरुष नर नारी सब एकाग्र चित्त होकर मोहित हो गए। आज कथा यहीं विश्राम होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो सुतह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।